45.4% मतदान हुआ। 84 की बात करते हैं, यहाँ पर 40%, 9.5% मतदान हुआ है। खीवसर सीट पर भी अब तक 42.74% मतदान हुआ है। झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर 35.71% मतदान हुआ। तो ये तमाम सीटें एक एक कर आपको हम बता रहे हैं कहां कितना वोटिंग टर्नआउट अब तक हुआ है। 1:30 बज चुका है, यानी कि 1:32 हो रहा है और अब तक जो वोटिंग टर्नआउट के आंकड़े सामने आए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए न्यूज 18 राजस्थान बता रहा है और माना यह जा रहा है कि पिछला रिकॉर्ड भी वोटिंग परसेंटेज तोड़ सकता है। जिस तरह के वोटिंग टर्नआउट देखने को मिल रहे हैं, रामगढ़ जो कि अलवर के अंतर्गत आता है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, 45% मतदान यहां पर अब तक हुआ है। रामगढ़ के रिकॉर्ड की बात करें तो काफी अच्छा वोटिंग टर्नआउट पहले भी देखने को मिला है। और 84 जो कि एक आदिवासी बेल्ट कही जाती है, यहां पर अब तक 40% मतदान हुआ है। वहीं खीवसर जो कि हॉट सीट बनी हुई है, धुआंधार चुनाव प्रचार यहां पर किया गया था। आरएलपी की साख दांव पर लगी है, हनुमान बेनीवाल की साख दांव पर लगी है। तो वहीं ज्योति मिर्धा, गजेंद्र सिंह खीवसर और प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी एक एक कर तमाम बड़ी जनसभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। यहां पर 42% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है। बात झुंझुनू की करें, झुंझुनू में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। जाट बाहुल्य सीट है, ओला परिवार का ये गढ़ रहा है और 2003 के बाद से बीजेपी अब तक इस सीट पर झंडे जीत के नहीं गाड़ पाई है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने तमाम उपलब्धियों को गिनाया, यमुना जल समझौतों को गिनाया, माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी समीकरण को बैठाकर, जातीय समीकरण हो या सामाजिक समीकरण हो, बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो झुंझुनू में अब तक 35% ही मतदान हुआ है और लगातार हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक दुल्हन जो कि पूरे दुल्हन के लिबास में है, अपनी शादी को संपन्न करने के बाद जो कर्तव्य देश के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, दूल्हे के साथ पहुंची है दुल्हन और दोनों ने यहां पर देश के लिए कर्तव्य को निभाया, अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट कास्ट किया। विदा से पहले, चूंकि कल देखिए एकादशी थी और ड्योठान था और ड्योठान पे 3.5 लाख शादियां थी राजस्थान के अंदर। तो ऐसे में जिन कल लोगों ने शादी की, उसके बाद अगले दिन जरा देखिए किस तरीके से जो उनका कर्तव्य कहता है और जो कहा जाता है कि पहले मतदान बाद में जलपान, उस परंपरा को निभाते हुए, उस कर्तव्य को निभाते हुए ये लोग नजर आए हैं। मेरी कल शादी हुई है, आज मेरी विदाई है। विदाई से पहले मैं मतदान करने आई हूँ। मुझे पता है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है कि मतदान की क्या महत्व है। देश में सबको मतदान करना चाहिए और मैं विदाई होने वाली हूँ, उससे पहले मैं मतदान करने आई हूँ। किसके साथ आई हो आप? पति के साथ आई हो? हाँ, मैं मेरे पति के साथ आई हूँ। तो दौसा में जहां पर दूल्हा दुल्हन वोट डालने पहुंचे, तो वहीं एक और सुखद तस्वीर कही जा सकती है, उत्साहित तस्वीर कही जा सकती है, जहां पर 2 दुल्हन आपको नजर आ रही होंगी। दुल्हनों ने भी वोट डाला, अपने स्याही वाली उंगली को भी उन्होंने दिखाया है और ये तस्वीर काफी लोकतंत्र के लिहाज से खुशनुमा कही जा सकती हैं, उत्साहित कही जा सकती हैं, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में भी जब उनके जिंदगी का महत्वपूर्ण पल है, उसके बावजूद वो अपने देश के लिए जो कर्तव्य है, जो लोकतंत्र के लिए कर्तव्य है, जो लोकतंत्र का त्योहार है, उसमें अपनी भागीदारी निभाना नहीं भूल रही हैं। आशीष हमारे संवाददाता दौसा से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दौसा, बेहद खूबसूरत तस्वीरें लगातार सुबह से आप हमें दिखा रहे हैं। घूंघट में भी औरतें हैं अपने कर्तव्य का पालन करती हुई। बड़ी बात यह है कि दौसा में हमने देखा है कि महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी रही है। देख पा रहे हो, ये देखो महिलाएं डांस कर रही हैं। ये नांगल राजस्थान मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं। बेहद ही आकर्षक तस्वीरें हैं। लोकतंत्र का महापर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसकी जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 के दर्शक देख सकते हैं। महिलाएं मतदान के लिए यहाँ पर पहुंचती है। लंबी कतार आप बूथ पर देख सकते हो और महिलाएं लगातार यहाँ पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरीके से सुखद तस्वीर लोकतंत्र की नांगल राजस्थान में देखने को मिल रही है। यहाँ लगातार महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हुई है और आप बूथ पर जो तस्वीरें देख सकते हो, कितनी लंबी लाइन यहाँ पर मतदान केंद्र पर लगी हुई है और एक सुखद और बेहद ही सुंदर तस्वीर नांगल राजस्थान में देखने को मिल रही है। जिस तरह की जो तस्वीर सामने आई है,
लंबी लाइन, क्योंकि सुबह से मतदान केंद्र को सूने पड़े थे। लेकिन जैसे जैसे अब ये दोपहर हुई है तो महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आशीष देखिए ये कहना जरूरी होगा कि यहाँ पर मुझे जहां तक नजर जा रही है, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की लंबी लाइन नजर आ रही है। बिल्कुल, पुरुषों से ज्यादा जो उत्साह है वो महिलाओं में नजर आ रहा है। महिलाएं सब कुछ काम छोड़कर मतदान केंद्र पर यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर लगातार महिलाएं डांस करती हुई नजर आ रही है। ये निश्चित रूप से जो दौसा की ग्रामीण परिवेश की जो संस्कृति है वो नजर आ रही है। यहाँ जब भी कोई चुनाव होता है तो इसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिलती है और अब भी जब चुनाव हो रहा है उपचुनाव का, तो यहाँ महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही है। मतदान से जुड़े गीत गा रही हैं, अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में गीत गा रही हैं और खास बात यह होती है कि महिलाएं मौके पर ही गीत को तैयार करती हैं और उसके बाद में गीत गाती हैं और नाचगान करती हैं। ऐसे में एक बेहद खूबसूरत तस्वीर नांगल राजौतान में जिस तरह की आप देख सकते हो। करने के लिए भी जगह जगह इसी तरह से हमने देखा था महिलाएं किस तरीके से टोली बनाकर वहीं की भाषा में लोकगीत के जरिए मतदान के लिए जागरूक कर रही थी। और यहाँ पर देखिए ये वोट करने के लिए पहुंची महिलाएं, घर पे सारे कामकाज छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और खुशी मनाते हुए, लोकतंत्र का पर्व है, हर्षोल्लास के साथ देखिए किस तरीके से महिलाएं बना रही है। जो कि आशीष आप यहीं के रहने वाले हैं, इन लोकगीतों का मतलब भी समझते होंगे, दर्शकों को बताइए क्या कुछ कह रही है इन गीतों के माध्यम से महिलाएं। बिल्कुल, ये महिलाएं हैं सब कुछ काम छोड़कर यहाँ मतदान केंद्र पर आई हैं और ये गीत गा रही हैं और क्योंकि लंबी लाइन लगी हुई है, निश्चित रूप से इनका मतदान का समय में करीब 1 घंटे का लग जाएगा क्योंकि इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर। ऐसे में ये सदुपयोग कर रही हैं, एक तरीके से मनोरंजन कर रही हैं और महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं कि वो भी मतदान केंद्र पर आए, वोट करें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो दौसा में है बेहद खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की देखने को मिल रही है और महिलाओं में जोश है, उत्साह है मतदान को लेकर। सुबह हम लोगों को लग रहा था कि भीड़ काफी कम है, इस बार कम मत प्रतिशत रह सकता है, लोगों में उत्साह कम है, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई है तो निश्चित रूप से दौसा के मतदान केंद्र आबाद हो चुके हैं और यहाँ लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, ना केवल नांगल राजौतान में बल्कि अभी हम पिछले 1 घंटे में जितने भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं वहां जबरदस्त भीड़ महिलाओं की देखने को मिल रही है। ऐसे में ये जो बेहद खूबसूरत तस्वीर है वो न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हो। हमने देखा है पिछले कई बार से एक ट्रेंड देखने को मिला है कि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेती हैं। दौसा का क्या रिकॉर्ड रहा है या इस बार इस तरीके की तस्वीर है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और लोकतंत्र का पर्व निभा रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि कल देवउठनी एकादशी थी और उसके बाद में ये लोकतंत्र का एक तरीके से देवउठनी एकादशी के बाद पहला त्योहार दौसा में लोकतंत्र का त्योहार मनाया जा रहा है और तस्वीरें अपने आप में बोल रही है। महिलाएं पूरी तरह खुश हैं, हंस रही हैं और हंसते हुए डांस कर रही हैं, नाच रही हैं और पूरी ग्रामीण परिवेश में करीब 25 से 30 सेकंड एक गीत गाती है और उसके बाद में उसको ब्रेक देती हैं कुछ सेकंड का, फिर उस गीत को गाती हैं। तो ये यहाँ का कल्चर है, ये दौसा का कल्चर है, दौसा की ग्रामीण संस्कृति का कल्चर है। इस तरह के गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। तौर पर डांस पॉलिटिक्स भी यहाँ पर काफी वायरल हुई थी, काफी चर्चा का विषय रही थी, चाहे किरोड़ी लाल मीणा का डांस हो या फिर सचिन पायलट के ठुमके हो। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि डांस जो है वो यहाँ का कल्चर है